अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को नज़र ही आ रहा है कि आज का जो हमारा ब्लॉग है वो ग्रॉसरी के चीज़ों पे है, क्योंकि मैं कुकिंग के अमूमन जो है वो ब्लॉग्स अपलोड करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस बढ़ती हुई महंगाई में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं हमारी डेली मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों से डिस्कस की जाए, उनकी प्राइसेस, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज़ वेल। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि कुछ चीज़ें आपकी नज़र से ही गुजर रही होंगी। वैसे तो माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रॉसरी में, लेकिन ये चंद चीज़ें जो है मैंने हाईलाइट करने की आज कोशिश करूँगी इनको आपके सामने। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ये डिटर्जेंट पाउडर जो है हमारा ब्राइट, जो कि बहुत ज़्यादा हम ये यूज़ करते हैं और हमारा ट्रस्ट भी है इस ब्रांड पे। और माशाल्लाह से बहुत सालों से मैं इवन कि मैं जब से मैंने होश संभाला है तो मेरे घर में तो यही यूज़ हो रहा है। मेरे जो मामा हैं, वो जो हमारी फैमिली के जो भी ख़वातीन हैं वो इस पे ही ट्रस्ट करती हैं, ब्राइट पे। तो अभी आप देख रहे हैं कि कीमतें जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। पहले ये मिलता था 500 का, या तकरीबन मुझे आई डोंट थिंक सो समथिंग ऐसी कोई प्राइस थी इसकी, लेकिन अब जो है वो इसकी प्राइस भी डबल हो चुकी है। और इसकी आप क्वांटिटी देख रहे हैं वो भी कम हो गई है, और क्वालिटी भी मुझे लगता है कि वो अब उस मयार की नहीं रही जैसे कि हम पहले। इसकी खुशबू और स्टैंड लिफ्टर जो इसकी टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आप देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो इंडोर्स करने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन जो उनके जो रेगुलर कस्टमर हैं उनके मयार और एतमाद को वो तोड़ देते हैं। तो हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस बढ़ाती है 50 रुपये, तो हमारी जो ये ताजिर बिरादरी है वो उससे डबल करके बढ़ाती है, और वहाँ से कम भी अगर होते हैं तो ये कम नहीं करते। ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अभी ये कपाल दानेदार हाफ़ के जी आपको नज़र आ रहा है। पहले ये हाफ़ के जी यहाँ तक भरा होता था, लिटरली अब आप देख रहे हैं कि ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई 1.5 पाव, आधा पाव से कम हो चुका है, और प्राइसेस भी डबल, और मुझे लगता है डबल से भी ज़्यादा हो गई है इसकी। और जो दानेदार लिखा है तो इसमें दाना तो बस ऊपर से ही आपको मिलेगा, और नीचे से वही चूरा ही चूरा, जैसे कि चूरन चटनी हम खाते हैं बिल्कुल उस तरह से। तो इसके मयार में भी बहुत ज़्यादा ये भी इसकी वैल्यू अब डी वैल्यू हो गई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आप इतने कमर्शियल दिखाते हैं, क्योंकि हम इस पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड ब्रांड, और हम इस बचपन से ये यूज़ करते हैं। मतलब हमारे घर में मैंने जब से आँख खोली है तो हम ये टपाल दानेदारी पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, अब पैसे बढ़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। मतलब हम जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दे रहा है, खिला रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो बिल्कुल पुअर हो चुकी है। तो दुःख होता है इस तरह से। आप दूसरे मुल्कों में देख लें, सालों साल चीज़ें उसी तरह से चलती हैं। प्राइस भले बेशक थोड़ी बढ़ रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइस तो डबल हो जाती है, लेकिन वो चीज़ वैसे में नहीं मिलती। आज हमने अच्छी क्वालिटी मिली है, कल हम देखेंगे पैकेजिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी पुअर, निल। मतलब समझ नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जैसे कि आप ये कॉफ़ी देख रहे हैं, क्योंकि मेरे दिन का स्टार्ट होता है वो कॉफ़ी से होता है। ये जो है मेरी फैमिली के बाकी मेंबर पीते हैं, और कॉफ़ी जो है वो मैं काफ़ी पीती हूँ। तो इससे पहले जो कॉफ़ी की प्राइस थी वो भी काफ़ी कम थी, जैसे कि तकरीबन ये बहुत कम थी इसकी प्राइस, अभी मेरे ख्याल से डबल या ट्रिपल हो चुकी है। और क्वांटिटी में भी वही मज़ा नहीं है, हालांकि नेस्ले इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है जी। जैसे कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि और एडिशन हो चुकी है हमारे ग्रॉसरी में, वो है बिस्किट्स। इस पर भी हम फर्दर लेटर ऑन इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन गाइस, मैं नेस्कैफ़े की बात करती हूँ। पाकिस्तान में मेरी तरह और भी लोग होते हैं जिनका दिन कॉफ़ी से शुरू होता है, क्योंकि मैं वो कॉफ़ी नहीं पीती जो लॉन्टे या मुक्का या इस तरह से कोई ब्रांड होती है जो एक्सपेंसिव, क्योंकि हम इतने क्या कहते हैं कि एलीट क्लास में नहीं रहते अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन नेस्कैफ़े है, इसकी प्राइस पिछले साल से लेकर अब तक वो ट्रिपल हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी उसमें बहुत कमी आ गई है, और मुझे लगता है कि ये ब्रांड भी जो है वो अपना ट्रस्ट खो रहा है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है अगेन वो प्राइस बढ़ाएगी कम, और हमारे बढ़ाएंगे डबल। अगर वहाँ से कम भी होगी तो ये कम बिल्कुल नहीं करेंगी। इस तरह से कुकिंग ऑयल है, जैसे कि एक दो ब्रांड है कुकिंग ऑयल के बहुत अच्छे, उनमें भी ऐसे ये प्राइसेस जो है वो डे बाय डे बढ़ रही हैं, क्योंकि वहाँ से हम सुनते हैं कि कम हो रहे हैं, यहाँ से कम।
और हमें दुख ये होता है कि हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ पे वो उस तरह से वो अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि अभी फूड अथॉरिटी अगर वो बना भी लेंगे तो वो उस तरह से वो उनकी इंस्पेक्शन नहीं होती है कि वो लोगों की, वो शॉपकीपर्स की कि वो देखें, वो ब्रांड्स की कि वो देखें कि उनकी प्राइसेस क्या है और वो कितना चार्ज करें और कितना चार्ज करना चाहिए। आया ये चीज़ उस इसकी उतनी वैल्यू भी है जितनी कि इसकी प्राइस हो चुकी है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो मजबूर हैं, अब देनी पड़ेगी। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो हमारे यहाँ मजदूर हैं, जो लेबर पार्टी है, वो कैसे अपना गुजारा करती है? वो उनकी तो इनकम भी नहीं है एक दिन की, जो उनके वेजेस हैं बिल्कुल लो वेजेस हैं उनकी, तो वो कैसे गुजारा करते होंगे? लेकिन हमारे यहाँ किसी को ये परवाह ही नहीं है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में लगा हुआ है, बस एक नफसा नफसी है। और जैसे कि ये सोप हैं डिटोल, आप देख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड के जो सोप हैं वो भी, उनकी भी क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी आ गई है और प्राइस वही डबल ट्रिपल, इसकी वर्थ नहीं है इस प्राइस की जितने की ये दे रहे हैं। लेकिन अगेन क्या करें, लेना पड़ रहा है। और आप शैम्पू देखें, ये ट्रस्टेड ब्रांड जो है वो हेड एंड शोल्डर है, पैंटीन है, इनकी भी प्राइसेस अगेन डबल हो चुके हैं। आई थिंक अभी तो डबल से भी थोड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन ये कम नहीं हो रही, कम होंगी भी नहीं। अगर ऊपर से कर भी दें गवर्नमेंट वाले तो यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, फूड अथॉरिटी में कोई है भी नहीं जो इनसे पूछे, कोई इनसे ये पूछे, इंक्वायरी करे कि भाई आप लोग क्यों इतनी प्राइसेस बढ़ा के बैठे हुए हैं? गरीब आवाम कहाँ जाएगी? वो कैसे अपने घरों का गुजारा करेगी? कैसे उनका गुजारा होगा? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ किसी को ये एहसास नहीं है। और ये बिस्किट्स आप देख रहे हैं, ये भी एक ब्रांड है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे हमारे पाकिस्तान में, जो कि आप अगर देखेंगे अंदर से तो ऐसे लगेगा जैसे कोई गुड्डा गुड्डी जो है वो उनके लिए उन्होंने बनाए हैं। क्योंकि ये हम इंसान तो है नहीं जो हम इतनी प्राइस देकर चीज़ें लेके आते हैं कि वो उतनी प्राइस उनकी वर्थ नहीं है, और ना उनकी क्वालिटी है ना उनकी क्वांटिटी है। तो ये भी बहुत दुख होता है, हमारे यहाँ चीज़ें पता नहीं क्यों बैकवर्ड पे जा रही हैं, प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं। जैसे कि क़यामत का मंज़र करीब आ रहा है, इतना मतलब लोगों को, अपने मुसलमान भाइयों को लूट रहे हैं। समझ नहीं आती, बहुत अफ़सोस होता है इस चीज़ को देखते हुए। फिर जो है वो हमारी एक और ब्रांड है दूध की। जैसे कि हम लोग कमर्शियल्स देखते हैं कि लोग कहते हैं कि खुला दूध आप ना पिएं, उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं, वो सेहत के लिए मुज़र है और वो हाइजीन भी नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो चीज़ हम हाइजीन समझ के ले रहे हैं उसकी प्राइसेस और टैक्सेस आप देखें कितनी बढ़ चुकी हैं। अब ये दूध जो है वो 300 से भी ऊपर हो चुका है, 350 से भी। तो अब गरीब, जो हमारे यहाँ गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो कितनी है? मतलब वो कहाँ से ये अरेंज कर सकेंगी? उनके बच्चे कहाँ से ये मिल्क पैक या जैसे दूसरे ब्रांड्स हैं वो कहाँ से अफोर्ड कर सकेंगे? और इनकी क्वालिटी में भी अगेन मैं कहूँगी कि बहुत पुअर क्वालिटी है। हम 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा खोल के फ्रिज में रखेंगे तो ये दूध निकालेंगे तो नीचे से उनकी जो है वो अलग से वो दही की शक्ल में बन जाते हैं बबल्स, और ऊपर से दूध अलग अलग बिल्कुल येलो कलर में जैसे नज़र आता है। तो पीने के बाद ही आपका पेट ख़राब हो जाता है, अगेन आपको वॉमिट शुरू हो जाती है। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये भी एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, ये भी मैं कहूँगी कि हमारे घर का इस पर बहुत ज़्यादा एतमाद था। लेकिन बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चीज़ों से, इनकी पैसे तो बड़े हम दे रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, इस मुल्क में रह रहे हैं। सो बीइंग अ पाकिस्तानी वी इंडोर्स आर ब्रांड्स, लेकिन ये ब्रांड्स उस तरह से हमें पे बैक नहीं कर रही जिस तरह से इनको करना चाहिए। गाइस, जैसे कि शैम्पूज़ हैं, जैसे पैंटीन हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ऐसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड है पाकिस्तान में। एक तो ये ओरिजिनल है, प्राइस इनकी डबल हो चुकी है माशाल्लाह से, आप लोग देख रहे हैं। और ये है कि इनकी क्वालिटी, और ये आप पैकेजिंग देखें बिल्कुल छोटी, और ये फुल भी नहीं होते यहाँ तक कि यानी हम पैसे जितने दे रहे हैं कि हमें उसी क्वालिटी में उसी पैसों में वही चीज़ मिले, लेकिन नहीं, वो भी कम है। और क्योंकि ये भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, इसके अलावा तो हमारे यहाँ कोई शैम्पू हेड एंड शोल्डर जो खुश्की का नाम लेते हैं तो यही आता है, और पैंटीन जो है वो हेयर फॉल का नाम हो तो पैंटीन आता है। अगेन वही चल रहे हैं, रेट सेम चल रहे हैं, कोई इसमें जो है वो नहीं हो सकता कि वो जो जितनी इसकी वैल्यू है उसकी प्राइस वो नहीं है, वो उससे डबल है। और वो क्वालिटी और क्वांटिटी भी, हाँ ठीक है, प्राइस आप दे रहे हो लेकिन आप चीज़ तो दो अच्छे से, वो चीज़ जो हमें चाहिए वो उस क्वालिटी में, उसी क्वांटिटी में वो तो। लेकिन इनकी क्वालिटी भी जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा पुअर होती जा रही है, और इनकी क्वांटिटी में भी बहुत फ़र्क आ रहा है। ये तो छोड़े, लेकिन आप अगर मार्केट में जाएंगे, अगर कुछ लोगों को पता नहीं भी है तो वो डुप्लीकेट इनकी चीज़ें जो बिल्कुल फेक जो है वो लेके आ रहे हैं, और वो उसमें बायो आमला है, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हैं जिन पे छापा भी पड़ चुका है। तो खुदा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? लोगों के बालों का मसला है, इस वजह से तो पाकिस्तान से गंजापन ख़त्म नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ 2 नंबरी फ्रॉड लोग जो है वो फ्रॉड काम कर रहे हैं।
तो यही है, बस दुख होता है अपने मुल्क में बेंगा जमहूरिया इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान आप इस तरह से बेईमानी करके चीज़ें बेचेंगे, प्राइस वसूल करें लेकिन चीज़ तो कम से कम आप ओरिजिनल दो। तो ये मुझे ये नहीं समझ आती कि मिडिल क्लास जो है वो तो अपना गुजारा कर लेगी, जिसकी अभी 20,000 जो है वो सैलरी है या 50,000, तो वो कहाँ से लाए। जो सेल जो सॉरी जो राशन हम 15,000 में 20,000 में खरीदते थे अब वो उससे डबल हो गई है। तो जो जितनी हमारी इनकम नहीं होगी तो हम कैसे वो चीज़ें अफोर्ड कर सकेंगे। और दूसरी है कितने एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, हम आप सब जानते हैं, मुझे पता है, आप सब लोगों को पता है। जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं, तो ये थोड़ी काविश थी जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये अब हम मिडिल क्लास जो है, मैंने आपसे कहा कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जो पुअर क्लास है हमारे मुल्क में, कितनी गुर्बत है। आप देख रहे हैं कि 90% जो है हमारे मुल्क में पुअर लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं, जो मतलब लेबरर हैं, जो ये काम करते हैं, मतलब वो वेजेस पे काम करते हैं, तो वो कैसे अफोर्ड करते होंगे इन चीज़ों को। एलिट क्लास तो बहुत मज़े से आके इंजॉय करके अपनी ज़िंदगी को इंजॉय लेविशली इंजॉय कर रही है, उनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती है वो लोअर मिडिल क्लास होती है, हमारी जो सबसे गरीब आवाम है वो सफ़र करती है। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, उनके लिए तो बस बाहर से फंड लेना है। कुछ भी हो, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो हमारे ऊपर हर चीज़ इम्पोज़ करेंगे, टैक्सेस भी हम पे इम्पोज़ करेंगे, महंगाई भी हम पे इम्पोज़ करेंगे, हर चीज़ में जैसे कि पाकिस्तानी होने का हमसे कोई बदला ले रहे हैं। तो इस हवाले से मेरी एक कज़न है जो बेचारी लोअर मिडिल क्लास से है, हम तो खैर मिडिल क्लास से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। अब उनके तासुरात जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं इस महंगाई में। जी सिस्टर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले हाँ से। जी, बात ये है कि देखिए ना आप अस्मा के आप देखिए गवर्नमेंट जो है ना वो चीज़ों को बहुत बढ़ा रही है, सही है ना। हम जो ये चीज़ें हैं ये इनसे बमुश्किल एक या दो चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो इतनी नहीं है। आप देख रहे हैं टैक्सेस कितनी बढ़ गई हैं, और आप देख रहे हैं बिजली के बिल्स, इन्होंने हमें तो मार कर रख दिया है। बिजली के बिल से गैस के बिल, पहले गैस का बिल आता था 200-250, अब गैस का बिल 2000 और आता मज़े है। की बात ये है कि गैस नाम की हाँ, गैस है, गैस चल भी नहीं रही। हाँ, गैस चल भी नहीं रही और गैस का बस नाम रह गया है, फिर सही भी है हम ना। जो है वो और बिजली बिजली भी ऐसे ही है, बिजली मोस्टली होती नहीं है, जब होती है तो इतने बिल्स निकालते हैं, बंदा ही तो बस अपना निकल जाता और है। 3 यूनिट 75 पता नहीं कितने हाँ, का समथिंग लाइक वो दैट वो भी बिल्कुल है। आप सही बोल रही हैं। फिर हम गरीब आवाम हैं, कहाँ से अफ़ोर्ड करें? अल्लाह बस देख रहा है, हमारा फ़ैसला अल्लाह करेगा। अब क्या करें? बिजली के बिल्स भी बढ़ गए हैं, गैस के बिल भी, टैक्सेस भी बढ़ गए हैं, हम कैसे अफ़ोर्ड और करें? बच्चों की स्कूल की हाँ, फीस जो फीसेस है बढ़ वो भी गई बढ़ हैं, गई है, एजुकेशन जो एजुकेशन की फीसेस थी वो भी बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की की जो प्राइसेस है वो प्रेसेस हैं, कितने ऊपर चले पेट्रोल गए आप हैं। देखें कितना ही चल रहा है। तो मतलब उनको कोई फर्क नहीं नहीं पड़ पड़ता रहा कि ना गरीब आवाम गवर्नमेंट को, जितनी भी पीछे हम जाए पिस रहे जो हैं, भी हम हो जाए, सफ़र कर रहे हैं। वो बस किसी को कोई मसला नहीं, फर्क नहीं कोई पड़ता। बात ही नहीं करता कि भाई अब 2 मिनट बात कर लें। या तो अस्मा कोई बता रही थी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहे जो भी सफ़र करें, जो कुछ करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं आप सही कह रही हैं, वो जो एलीट क्लास है या जो भी हमारे ऊपर के लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, जो आते हैं पहले ये नारा लगा कि हम गरीबों की मदद करेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं वो तो छोड़े, वो रोटी कपड़ा और मकान वो शायद छीनने आए, देने तो नहीं आए, लेकिन फिर अफसोस होता है और पता भी है कि वो खोखले नारे हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो बस अल्लाह हमारी मदद करे और यही उम्मीद है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब वो कहते हैं ना, रोटी होगी सस्ती और महंगी होगी जान, ऐसा होगा पाकिस्तान में भी देखूंगा तुम भी देखोगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही एक दिन आएगा जहाँ पे खुशहाली, पाकिस्तान में खुशहाली होगी और गरीब आवाम भी जो है वो पेट भर के खाना खाएगी, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। तो वो दिन भी इंशाल्लाह करीब हो गए, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो थैंक यू सो मच आज के ब्लॉग के लिए गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी काविश पसंद आएगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।